हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो फर्स्ट सिटिंग में जो मैथ का पेपर आया है उसका सॉल्यूशन हल करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, डिटेल में वीडियो बाद में डाला जाएगा। अभी फिलहाल ये उसका आंसर बता दिया जाता है ताकि आप लोग मिला लें कि आपका कितना नंबर का आंसर सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जे सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, जे सीरीज आज ही ये पेपर हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, जे सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है पी एक्स बराबर इतना 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 और क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। भाग करने पर पावर घट जाता है, तो इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, घट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी माइनस 1 का मान क्या होगा। तो जी माइनस 1 यानी -1, एक्स का वैल्यू -1 में बैठाएंगे तो 3 गुना -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस, तो 3 एकम 3 और -7 गुना -1 तो +7, 3 और 7 10, 10 2 12, 12 हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक। इसके शून्यक हम देख सकते हैं, इसको हल करके अगर कहिएगा तो दिखा देंगे। x² बराबर -16 इधर आएगा +16, x बराबर रूट अंडर 16, 16 का रूट होगा +-4, तो ये हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, अब उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b यानी माइनस, फिर से माइनस है तो 3/1 यानी 4 गुना 3 बराबर 12 आंसर होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करना। शून्यकों का गुणनफल यानी c/a, यानी कि c/a यानी कि इतना बटा 1, यानी 2a/1 बराबर कितना है, गुणनफल 8 है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, कट जाएगा, 2 चौका 8, तो 4 हमारा आंसर हो गया। छह नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस एक हो तो पी एक्स का गुणनखंड। तो गुणनखंड पर में से हम लोग जानते हैं कि x माइनस ए कब होगा, अगर उसका -1 है तो ये x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। 7 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। ये कल हम लाइव क्लास आके इस क्वेश्चन को गेस किए थे, आप देख सकते हैं उसमें, इस क्वेश्चन को हमने गेस किया था और ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, शून्यकों का योग -3 है तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, x और प्लस अल्फा गुना बीटा। तो इस पे पुट करेंगे तो x² माइनस इसका योग दिया है -3, तो +3 हो जाएगा, और उसके बाद x और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, गुणनफल कितना है, 2, तो x² प्लस 3x और प्लस 2, यही हमारा आंसर हो गया ए। चलिए अब अगले प्रश्न में चलेंगे। ये जे सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा नहीं कि अपना सीरीज देख लेंगे, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है सीरीज में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान, ये फॉर्मूला है -d/a होता है। ठीक है, इसका आंसर -d/a हो गया। बहुपद इतना इतना का घात, इसको गुना करना है तो गुना करने में हम जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद इतना 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 का घात है। देखिए यहाँ पर गुना करना है, गुना करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पावर जोड़ा जाता है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, तो आंसर का घात 7 हो जाएगा, यानी बी नंबर 7 आंसर इसका हो गया। 10 नंबर प्रश्न है, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x का मान कितना और y का मान कितना। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको या तो हम हल कर लेंगे और या तो इस मान को पुट करके देख लेंगे मन में। तो देखिए x का वैल्यू अगर पुट करते हैं 4, तो 3 चौका 12, 12, और y का 0 पुट करते हैं, y का 0 पुट करते हैं तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 12 में से 0 गया 12, यानी ये जो है इस पर सही हो जा रहा है। इस पर देख लेंगे, 4 चौका 16 और -5 में 0 से, तो यही हमारा आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक। तो हम लोग जानते हैं विवेचक बराबर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो इसको हम पुट करेंगे, b का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस 4 गुने, यहाँ a का वैल्यू 1 है, 1 गुने c का वैल्यू कितना है b, तो 16 माइनस 4 b, ये आपका ए नंबर जो है ऑप्शन हो गया। हाई 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 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कौन समांतर श्रेणी में है, घटा घटा के देख लेंगे। तो देख सकते हैं 16 2 में से 2 4 4 और 2 6, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये देख लेंगे।
-4 और फिर -4 बढ़ रहा है, फिर -4 बढ़ रहा है, तो यही समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर यानी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला में से पछला घटा देते हैं। तो √50 में से हम √18 घटाएंगे, तो 50 को तोड़ेंगे तो 5√2 और 18 को तोड़ेंगे तो 3√2, घटाएंगे तो 2√2, ये यानी कि बी हमारा आंसर हो गया। अब चलेंगे समांतर 14 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद हम कैसे निकालेंगे, a + 10d। तो a का वैल्यू 2 है और 2 + 10 गुना d का वैल्यू 5 में से 2 गया 3, तो 30 और 2 32 हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी n का nवां पद 8n-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। तो n का वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो 8 7 56, 56 में से 2 गया 54 हमारा आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 - a 20 = 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर, इसको जब घटाएंगे तो a और a कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 29d और यहाँ बचेगा 19d, तो यानी घट जाएगा तो 10d, 10d = 50, कट गया 5 हमारा आंसर हो गया। यदि 2x - 1 और इतना इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान, हम जानते हैं बीच वाला पद बराबर होता है और यह वाला पद प्लस पछिया वाला पद बटा 2, यानी इधर वाला पद प्लस फर्स्ट और लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट हो गया आपका 2x - 1 प्लस 6x - 1 बटा 2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 6 2 8x हो गया और -1 - 1 -2 हो गया, और ये बटा 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बटा 2 लिख देते हैं। चलिए, बटा 2 से काट दे चाहे गुना कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 6x + 4 = 8x - 2। तो ये आपका हो गया 4, -2 इधर आ गया 6 और 6x उधर जाएगा तो 2x, x का वैल्यू 3। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, हम जानते हैं कि an बराबर 82 दिया हुआ है। ठीक है, या a + n - 1d बराबर 82, या a का वैल्यू पुट करेंगे 2 + n - 1 गुना d का वैल्यू 6 में से 2 गया 4 बराबर 82, 2 इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 4n - 1 बराबर 82 में से 2 गया 80, 4 से 1 कट गया 20 बार में, तो n बराबर 21 हमारा आंसर होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 72, 73, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो an बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो a + n - 1d बराबर 0 होगा। ठीक है, a का वैल्यू आपका हो गया 72 और प्लस n - 1 नहीं है, गुना डी का वैल्यू आपका हो गया 63 में से 72 गया, 72 में से 63 गया, आपका कितना बच गया, -9 बचा, तो -9 बराबर 0। तो 72 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा -9, n - 1 बराबर -72, माइनस से माइनस कट गया, 9 से ये कट गया 8 बार में, n बराबर 9 आंसर, 9वां पद। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए बिंदु चलिए देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, बिंदु a cos थीटा, 0 और 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को हमने कोचिंग खत्म करने से एक दिन पहले गेस किया था, ये क्वेश्चन आएगा, देखिए आ गया है। ठीक है, तो दूरी सूत्र पर हम निकाल देंगे √x² + y² x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे x1 का मान a cos थीटा -0, तो घटाएंगे तो a cos थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 - y2 तो 0 माइनस इतना, ये आपका बचेगा -a sin थीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, a² कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा a² कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा cos² थीटा और प्लस sin² थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है तो a² का रूट कितना होगा, a होगा, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, वो ए सही आंसर हो गया। यदि बिंदु r a b बिंदु p इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। a बराबर 0, यदि बिंदु r a, b बिंदु p 0, 0 और q 0, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी आर जो है पी और क्यू पर होना चाहिए। प्रश्न में इसमें ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, कहाँ प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है, x बराबर 2 ये हो गया, मान लीजिए x बराबर 2, इसका सरल रेखा ये हो गया, और y बराबर -3, y बराबर -3 नीचे पड़ेगा। ठीक है, -3 यहाँ पड़ेगा, इन दोनों कहाँ, ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है -3, तो 2, -3 यही हमारा आंसर हो गया। 23 नंबर कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान, तो h बराबर 17 हो जाएगा, sin थीटा का मान p/h होता है, तो 15/17 हमारा आंसर हो गया।
यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई 24 नंबर का आंसर 34 होगा। इसको बना के डाल दिया जाएगा बाद में, अभी 34 होगा, डिटेल में एक्सप्लेन करके बाद में बनाया जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ये -1 होगा, ठीक है। यदि sin थीटा बराबर √3/2 है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए sin थीटा बराबर √3/2 कब होता है, जब sin का मान 60 होता है, ठीक है। 26 नंबर का आंसर √3 होगा। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तो थीटा का मान, तो √3 tan 2 थीटा बराबर -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 2 थीटा बराबर 3/√3 हो गया, ठीक है। तो tan 2 थीटा बराबर 3/√3, तो tan 2 थीटा बराबर √3 इंटू √3/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो tan 2 थीटा बराबर ये √3 कब होता है, √3 कब होता है, जब tan का वैल्यू 60 होता है, ठीक है। tan से tan कट गया, 2 तिया 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया बी, 30 डिग्री। चलिए, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर कितना होगा, तो ये 45 होगा, ठीक है। sin 30 प्लस cos 45 माइनस tan 60 बटा cot 30 माइनस sin 45 माइनस cos 60, इसका वैल्यू 29 नंबर प्रश्न है, देखिए sin 30 प्लस cos 45 माइनस tan 60, इसको हल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। हल करना पड़ेगा, लंबा होगा, कॉमन निकाल के √2 कॉमन निकाल के फिर काटना पड़ेगा, लेकिन आंसर आएगा इतना -1, ठीक है। tan 30 इंटू साइन 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 और sin 30 का वैल्यू 1/2 और इंटू cot 60 का वैल्यू 1/√3 और cosec 30 का वैल्यू sin 30 का उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर बचेगा 2 से 2 कट गया, बच गया 1/3, ये डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 31 नंबर में कह रहा है 81/2, तो 81 का रूट जानते हैं 9 होता है, 9/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये नंबर ऑफ आंसर हो गया इसका। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 से कितना बार में कट रहा है, 2 9 18 और फिर 2 से कट जाएगा 48 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 24 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर हो गया। यदि भाग में ए बराबर क्यू में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तो बी बराबर 8, तो इसमें पुट कर दीजिए भाई, ए का मान 72 बराबर बी का मान नहीं है बी, गुना क्यू का वैल्यू कितना है 8 और प्लस आर का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो कट गया 8 9 72, बी बराबर 9 आंसर हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत किसका होगा, इसका तो होगा नहीं, कहेंगे 3 आ रहा है, 3 5 15, इसका देखिए इसका भी नहीं होगा, और इसमें भी मान लीजिए 3 से कट जा रहा है, यही आपका होगा बी नंबर। 35 नंबर, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक ये होगा डी नंबर, सीधी बात है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 होता है, 1 नंबर ये में लिखवाए थे हम। 37 नंबर क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा, बी नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, तो 17 से काटिए इसको, 17 पचा 50, 17 कम 17, 17 अंडा का अंडा, 510 आंसर हो गया। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बस यही होगा कि इसको जोड़ने पर 100 होगा, 100 का रूट पूरा पूरा निकल जाएगा तो 10 होगा, क्योंकि परिमेय उसको कहते हैं जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाते हैं, ये आंसर हो गया। 40 नंबर, 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो देखिए ये सीधा सीधी देखिए ना, 130 और 15 वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, तो 5 ना होगा, तो 5 इसका आंसर हो गया। 1 माइनस साइन 4, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पर होल स्क्वायर दे सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा तो होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, एक बार होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। फिर वो एबीसी में एक्स वाई, एबीसी में देखिए एक्स और वाई पैरेलल है, ठीक है, ए बी सी, ये एक्स वाई है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ए एक्स बटा बी एक्स 2 3 है,
तो ए वाई बटा सी वाई, तो जानते हैं थेल्सफर में से दोनों बराबर होता है, तो 2:3 होगा, आंसर हो गया। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात जितना भुजा का होता है उतना ही माध्यिका का होता है, तो इसका रूट निकाल दीजिएगा, 11/8 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 और 20 हैं, तो परिमाप का अनुपात उतना ही होगा जितना कि भुजा का अनुपात है। तो भुजा कितना है, एगो यदि पहले त्रिभुज की भुजा 18 है तो 18/x, इसको काट दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 3x बराबर 18 दूना छटक गया, 12 बार में कट गया, x बराबर 12 cm आंसर। तो ये हमारा 12 cm हो गया, ठीक। 45 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो हम जानते हैं √3/4a² बराबर 36√3 है। √3 से √3 कट गया, ठीक है, तो a² बराबर 36 चौका 144, 144 का रूट कितना होगा 12, 12 cm हमारा आंसर हो गया। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, प्रतिच्छेद जो कर रहा है इसका एक स्पर्श रेखा ऊपर से होगा, एक स्पर्श रेखा नीचे से, 2 आंसर हो गया। देखिए इसमें बी ऑप्शन हो गया, 2 नंबर आंसर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 7 cm है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकलना है, तो 25 है, बुक में का क्वेश्चन है, 25 नंबर आंसर होगा। किसी बराह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 cm है, तो दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, जानते हैं, बराबर होता है 17 cm, आंसर हो गया। उनचास नंबर क्वेश्चन, यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो प्राप्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 × 7 कितना आ गया आपका 154, 154 में से 14 घट गया तो 140 हमारा आंसर हो गया। 140 पर टिक मार देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका व्यास कितना होगा, तो 7 × 14 हो गया। ए बराबर आपका हो गया, 12/5 ठीक है, तो 3 cosec स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो 3 × साइन 60, 3 × cosec स्क्वायर 60, तो cosec स्क्वायर 60 वही होगा जो साइन 60 का उल्टा होगा, यानी 3 × 2/3, 3 कट गया, 2 हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो गया, 4, ये सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर। 53 नंबर, साइन 54 - cos 36, तो इसको चेंज करेंगे तो cos 36 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। cos 1 × cos 2 × cos 3 × cos 90 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपको घटाएंगे तो साइन cos 90 का मान 0 होता है, 0 से कितना में भी गुना करेंगे तो उसका मान 0 होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। लॉक कर पहले। cos 37/sin 53 प्लस cot 34/tan 56, तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये sin 53 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 + 1 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं 56 नंबर प्रश्न में। 2 × sin 45 - cos 45, यानी 2 × ये 1/√2 होगा, फिर ये भी 1/√2 हो गया, ये कट गया तो 0 हो गया, 0 में 2 से गुना होगा तो 0। 7 cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 7 कॉमन निकालेंगे तो 7 × 7, ठीक है, तो 7 हमारा आंसर हो गया। यदि साइन 48 0 बराबर पी, तो tan 48 का मान कितना होगा, ठीक है। तो साइन का मान इतना है तो tan का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पी है, तो एक और बहुत आसान उपाय है, देखिए साइन बराबर होता है कितना p/h, ठीक है। तो p का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कितना p, और h का वैल्यू कितना दिया है 1, तो हम लोग बेस निकाल लेते हैं। b बराबर होता है √h² माइनस b स्क्वायर, h² - p² बराबर √, h का वैल्यू 1 माइनस p का वैल्यू p², तो ये आपका बेस का वैल्यू हो गया। तो tan का वैल्यू होता है p/b, तो p का मान p बटा b का मान इतना √1 - p², तो ये आपका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में, यदि tan 27 × tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो tan 27 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cot 63, तो cot 63 और tan 63 गुना होगा तो 1 होगा, तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 60 नंबर प्रश्न है,
साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब बटा एक कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, 1/1 यानी 1 आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। 61 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, परिमिति 2πr होता है, तो 2π3r। नंबर प्रश्न है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है इसकी परिमिति होगी, तो 3πr + 6r होगा। ठीक है, उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हम लोग जानते हैं 2.5 इसका आंसर हो गया। 63 नंबर प्रश्न है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो हम जानते हैं कि पूरक घटना और उसका योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 64 नंबर, एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 2 नहीं आएगा, 2 आएगा कई बार, एक बार, तो कई बार नहीं आएगा तो 5 बार, तो 5/6 इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 65 नंबर, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यादुच्छा एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह 2 होता है और पूरा पत्ता 52 होता है, तो 2/52 करेंगे तो 1/26 होगा, इसलिए बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान कितना होगा, तो 35 होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है, तो माध्यिका के। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। 68 नंबर क्वेश्चन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो ये ए नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जिसका बराबरता सबसे अधिक हो, तो 20 से 30 का बराबरता 45 है, सबसे अधिक है, तो इसलिए इसका आंसर बी नंबर इसका आंसर होगा। इन द फॉलोइंग, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का मान 18 है तो x का मान ज्ञात होगा, वो 60 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो जाएगा, तो ये आपका ए नंबर जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 2 चक्कर में उतना ही दूरी करेगी जितना 2 × 2πr होगा, 2 में परिधि से गुना कर देंगे, तो 2 × 2 × 22/7 × r कितना है भाई, 35/44, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35, तो 5 दूना आपका बच रहा है 5 दूना 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में एंगल AOB बराबर थीटा है तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी। AOB बराबर थीटा है तो चाप AB की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, तो 2πr तो इसमें नहीं है लेकिन ये 180 है, तो यही होगा सी नंबर। एक 8 cm त्रिज्या के ठोस गोले से 1 cm त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो इसका हम लोग आयतन निकाल देते हैं, तो त्रिज्या के ठोस गोले का आयतन तो हम लोग निकाल देंगे 4/3 पाई 8³ बटा 4/3 पाई 1³, ये कट गया, 512 आंसर होगा। एक शंकु के आधार का व्यास 10 और उसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² होता है, तो 1/3 पाई × 5² 25 और h 12 हो गया, 3 चौका 12, 25 चौका 100 पाई, 25 चौका 100 पाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, 75 नंबर, एक धातु के पाइप की बारहम त्रिज्या 4 cm है, आंतरिक त्रिज्या 3 cm है, यदि इसकी लंबाई 10 है तो धातु का आयतन कैसे, धातु का पाइप बेलन होता है। ठीक है, तो पाई यानी 22/7 गुना r², बड़ा वाला r कितना हो गया 4, तो 16² और माइनस छोटा वाला r 3, तो इसका स्क्वायर 9 और गुना h का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, तो 22/7 गुना 7 गुना 10, 7 से 7 कट गया, 220 इसका आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 76 नंबर में, एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ और का भी क्षेत्रफल समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो कह रहा है कि शंकु और बेलन का क्षेत्रफल समान है, तो शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है यानी r सेम है, दोनों का त्रिज्या क्या है सेम है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh बराबर है शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। और इसमें एच का वैल्यू, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो एल बराबर 4 मीटर हमारा आंसर हो गया। एल बराबर 4 मीटर, यानी सी नंबर आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं 77 नंबर प्रश्न में। यदि किसी घन का आयतन 125 है तो घन के किनारे और घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो पहले किनारा निकाल लेंगे, किनारा 5 हो जाएगा, ठीक है, और उसका विकर्ण हो जाएगा 5√3। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/√3 होगा, यानी 1:√3। 77 का ए आंसर हो गया, ठीक है। 78, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो उसका व्यास होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। कितना होता है 3 गुने 22/7 गुना r² बराबर 462, ठीक है। 3 से काट देते हैं 15 बेर में, और 1 2 3 चौको 12, 22 से ये कट गया 7 बार में, r बराबर 7 हो जाएगा, 7 cm आंसर, यानी 78 का ए आंसर हो गया। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। तो आयतन का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। आयतन का अनुपात, पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई गुने आर का मान 2 है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका एच का अनुपात 5 है तो 5 हो गया, ठीक है, बटा पाई गुने r²। तो इसका दूसरे वाले का r देख सकते हैं आप 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और गुना इसका h जो है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 हो गया, तो पाई से पाई कट गया आपका, और जो कटने वाला होगा तो काट सकते हैं। तो 5 का 20 और अनुपात 27, 20:27 बी नंबर हमारा आंसर हो गया। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन 3 गुनी, ये बताए थे हम कि अगर गोले का त्रिज्या 3 गुना होता है तो इसका आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई r³ होता है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 27 गुना आंसर हो गया। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है तो कितने हल होंगे। समपाती रेखा में अनेक हल होते हैं, तो ये देखिए अनगिनत हल मार देंगे, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x - y = 3 और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो पहले हम लोग a1/a2 निकाल लेते हैं, तो 2/12 1/6 हो गया, इसको करेंगे तो -1/7। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, नॉट बराबर है, इसलिए प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो गया, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। 83 नंबर का रहा है x - y बराबर है समीकरण x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो हम लोग लिख देंगे मूल बिंदु से जाती हुई, सी नंबर इसका आंसर हो गया। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप देख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो x² तो हो जाएगा, लेकिन फिर इससे ये कट जाएगा, और यहाँ क्यूब है वैसे भी ये नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी यही है इसका बी नंबर इसका आंसर हो गया, बी नंबर इसका आंसर हो गया। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अल्फ़ा का मान दिया हुआ है -3 और बीटा निकालना है। अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा 2 गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुना -3 और फिर -3 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 गुना 9 -3p -3 बराबर 0। तो -3p को उधर लेके चला जाते हैं तो ये बजाएगा 15, इधर हो जाएगा 3p, 3 से कट गया 5 बार में, तो 5 यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 86 नंबर के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, यानी b² - 4ac बराबर 0 चाहिए। तो b का मान हम ले सकते हैं 3 के और उस पर स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर कर देंगे तो सीधे 9 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का वैल्यू 9 गुना c का वैल्यू 4 बराबर 0। तो 9 के स्क्वायर बराबर हो गया 36 हो गया, 9 चौका 36, 36 चौका 144 बराबर 0, या 9 के स्क्वायर बराबर 144। तो k बराबर 144/9 का रूट, यानी ±12/3, हाँ +-12/3 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, +-4। तो देखिए +-4 ऑप्शन है ए, तो ए इसका आंसर हो गया। अब चलेंगे 85 नहीं है, कौन सा है, हाँ 87 नंबर प्रश्न में है यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² + β² = 5 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो हम लोग देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है 5 है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा आपका -3p पर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका मान हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा 2 गुने पी स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9p स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर बराबर 5। तो 5p स्क्वायर बराबर 5 कट गया, तो p बराबर ±1, तो इसलिए c हमारा आंसर हो गया, इसका 87 का c हो गया, ठीक है। 88 नंबर, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे, तो ये इधर चला जाएगा, तो इधर क्यू स्क्वायर क्यू बचेगा और फिर इधर आएगा तो ए स्क्वायर और ए पी हो जाएगा, यानी +-q/AP। यही हमारा डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में 89 नंबर। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, तो -b/a/c/a कर देंगे, तो a से a कट गया, तो -b/c बचा, तो -b यानी 15 और c का मतलब कितना हो गया 50, तो 5 से 5 या 15 5 दहिया 50, 3:10 देखिए, तो 3:10 यानी ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 90 नंबर। यदि द्विघात समीकरण मूल -5 और -1 है, तो द्विघात समीकरण मूल दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा आपका कितना -6 और अल्फ़ा गुना बीटा का मान हो जाएगा कितना 5, गुना करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -6 और अल्फ़ा गुना बीटा का मान 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो -6 यानी +6 हो जाएगा और x हो जाएगा और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी ये आंसर हो गया x² + 6x + 5। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ये ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। 91 नंबर, बिंदु 15/8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो √x² + y² 17 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2,2, तो इसमें चलिए y का मान 2 बैठाते हैं और x का मान भी 2 बैठाते हैं, तो यहाँ 2 बैठा देंगे तो 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं ऑप्शन होगा। चलिए बी नंबर में आएंगे, x का मान 4 बैठाते हैं, ठीक है, x का मान 4 बैठाते हैं, तो 2 चौका 8, 8 में से 3 गया 5, तभी बराबर नहीं हो रहा है। चलिए इसमें आइए सी नंबर, x का मान 3 बैठाते हैं, तो 2 3 का 6, 6 में से 3 गया 3, ये भी नहीं हो रहा है। x का मान 5 बैठा के देखते हैं, 2 5 10, 10 में से 3 गया 7, यही ऑप्शन होगा, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए 93 नंबर, x अक्ष पर वह बिंदु जो -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ हो, x अक्ष पर वह बिंदु है। 93 नंबर प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ हो, तो यही हमारा आंसर होगा, बी नंबर 2,0। उसके बाद है द पॉइंट ऑन x एक्सिस, अच्छा ये 94 नंबर, y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी देखिए, y अक्ष ये है, ठीक है, 13, 15 यानी x का मान 13 है और y का मान 15 है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे, तो y अक्ष से दूरी ये होगी, यानी x का वैल्यू होगा, यानी कि y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी कितना हो गई 13 हो गई, ए नंबर आंसर हो गया। उसके बाद है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना इतना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, तो x1 + x2/2 कर देंगे, तो -2 10/6 4/2 कॉमा ये आपका हो जाएगा y1 + y2 यानी -4/2, तो -2 -2 होगा, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। छियानवे नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के इतना इतना है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3, तो 2 + 0 0 और 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, ठीक है, 6/3, तो 6/3 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और फिर 4 और 6 10, 10 में से 9 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 2,3 इसका आंसर हो गया, यानी ए नंबर आंसर हो गया। 27 नंबर, 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो 13,19 पहले देख लीजिए बिंदु कहाँ होगा, 13,19 मान लीजिए कि x का 13 y का 19 यहाँ पर है, तो x अक्ष से इस पर लंब डालेंगे तो उतना ही होगा जितना y का मान होगा, यानी कि 19 हमारा आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है। तो अब देखेंगे 98 नंबर, बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में, मध्य बिंदु निकाल लेंगे, -6 - 2 -4 हो जाएगा, 8 -4 4/2, तो 4/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -4,2, तो -4,2 कहाँ स्थित है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ स्थित है, माइनस या सेकंड चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में।
99 नंबर क्वेश्चन है, यदि P इतना है, Q इतना, तो PQR का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/2 × x1 × y2 - y3 करेंगे, ठीक है। तो लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, उसको निकाल लेते हैं। चलिए, हाफ गुना x1 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, इंटू y2 - y3। तो y2 - y3 करेंगे तो 0 - 12, ये तो ख़त्म कीजिए, 0 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, प्लस x2 के मान कितना है भाई, 8 है। 8 गुना y3 - y1, y3 का मान 12 और 12 - 0, तो 12 ही लिखेंगे। प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 0, तो इसका वैल्यू ख़त्म कर दीजिए। ये आपका बचा 96, और 96 में 2 से तो 48 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,6 जो है इतना 8 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा √(x1 - x2) होल स्क्वायर, तो 0 - 0 होल स्क्वायर तो 0 हो गया, 6 - 0 होल स्क्वायर 36 हो गया, 36 का रूट हो गया आपका 6। फिर बी सी निकाल लेते हैं, तो 0 - 8, 0 - 8 हो गया आपका 8, फिर y1 - y2 0, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64 का रूट आपका हो गया 8, ठीक है। और फिर उसके बाद ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0 - 8, तो मैंने 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 64 और 36 कितना हो गया, 100, 100 का रूट 10, तो 10, 8, 18 या 6, 24 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने 100 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको मिला लें, इसको पूरा डिटेल में इसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, कैसे हल होगा पेपर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तब तक आप लोग चेक कर लें कि आपका कितना आंसर सही है और कितना आंसर गलत है, ठीक है। मिलते हैं शाम को, लाइव आऊँगा, विज्ञान का BM क्वेश्चन बताऊँगा, गेस क्वेश्चन बताऊँगा। तो आप लोग, उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी लाइव मुझसे जुड़ेंगे। करीब 6:30 या 6, 6:30 में करीब लाइव आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं उस समय।